से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। अब अगर किसी ने कोई अफगान शहरी को दुकान, मकान या फिर नौकरी दी तो सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि आप जेल भी जा सकते हैं। ये मामला सिर्फ सियासत या सरहदी बात नहीं रहा, बल्कि आपकी रोजी आपके पड़ोस तक पहुंच चुका है। हाल ही में हुकूमत ने यह पैगाम वाज़िया कर दिया है और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जो लोग गैर दस्तावेजी अफराद और अफगानी बाशिंदों को जगह देंगे या फिर काम पर लगाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और ये कदम सरहदी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में लिया जा रहा है। मगर रोजमर्रा जिंदगी में इसका मतलब क्या होगा? आज मैं आपको 3 मिसालों के जरिए बताऊंगा कि कैसे आम लोग इस पॉलिसी से मुतासिर होंगे और आप फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं जिससे आप बच सकें। पहली कहानी एक छोटे दुकानदार की है जिसने वक्ती तौर पर एक अफगान शख्स को फल फरोश के तौर पर या अपनी दुकान पर काम करने वाले के तौर पर रखा ताकि वो अपना घर चला सके। अब अचानक नोटिस आया कि सबूत दिखाएं वरना कार्रवाई होगी। दुकानदार का कारोबार छोटा था, मगर अब वो पूरे सवाल के दायरे में आकर खड़ा हो गया। ये वही जगह है जहां मेहरबानी और कानून आपस में टकरा जाते हैं। दूसरी मिसाल एक मकान मालिक की है जिसने किराए पर एक फैमिली रखी हुई थी। इसके पास कागजात मुकम्मल नहीं थे। मालिक ने कहा वो तो चंद माह के लिए मदद कर रहा था। अब उन्हें नोटिस मिले तो वो दब गए। ये बताता है कि ना सिर्फ काम देने वाला बल्कि मकान देने वाला भी ज़ेरे खतर हो सकता है। तीसरी कहानी एक छोटा एकेडमिक सेंटर है जहां एक अफगान उस्ताद बतौर मुअल्लिम पढ़ा रहा था। इस सेंटर को बताया गया कि ऐसे अफराद के बारे में एक वजाहत थी और ये चीज वाज़िया करती है कि इदारे और छोटी तंजीमें भी चौक पर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसके अमली रुख की। अगर आपके घर या दुकान में कोई अफगानी बाशिंदा काम कर रहा है तो फौरन ये 3 काम करें। 1, उनके कागजात की हालत चेक करें और जो भी दुरुस्त दस्तावेजात मौजूद हों उनकी नकूल करवाएं और अपने पास सेव कर लें। मकामी इंतजामिया से तहरीरी रहनुमाई लें ताकि आप लोग जान सकें कि कौन सी शराइत लागू है। तीसरे नंबर पर किसी भी कानूनी नोटिस या हदायत का रिकॉर्ड रखें। कोई भी बात या दस्तावेज आपके लिए दिफा का सबब बन सकती है। नाज़रीन, ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पर महाजर मुखालिफ नहीं है, बल्कि हुकूमत का मकसद गैर कानूनी दाखिला और सिक्योरिटी खतरात को कंट्रोल करना है। मगर जब कानून तेजी से नाफिज होता है तो सादा लोग जो मदद या रोजगार देते हैं उनके लिए भी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। और यही वो पहलू है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं किया जाता। और हाँ, इसका असल राज ये है कि ये इकदामात वक्ती तौर पर सख्ती की सूरत में सामने आए हैं, मगर मुस्तकिल पॉलिसी बनने की सूरत में मुआशरती ढांचे में बदल भी सकते हैं। इसलिए आपको होशियार रहना जरूरी है। और अगर आप नेक नियति से किसी की मदद कर रहे हैं तो कानूनी तरीके अपनाना आपको और दूसरों को बचाता है। इंसानी हकूक की तंजीमें भी इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। लिहाजा अगर आप देखें कि कोई जुल्म या गैर कानूनी तर्ज अमल हो रहा है तो रिकॉर्ड बनाएं और मुतल्लिका इदारों से राब्ता करें। मेहरबानी और कानून दोनों का एहतराम करें। अपने कागजात तरतीब दें, तहरीरी सबूत रखें और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक मुकम्मल डिस्क्लोज टेम्पलेट और एक मुख्तसर डिस्क्रिप्शन भी बना दूंगा जिसे आप अपनी दुकान या मकान पर लगवा सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।